नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट विद हिमांशु। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस लेकर आ गया हूँ। आज हम चार्ट पे देखेंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। फ़िलहाल आज की बात कर लेते हैं। आज तो मार्केट करीब 1100 पॉइंट ऊपर खुला, 26,300 के आसपास ओपनिंग हुई निफ्टी की, और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया और 25,727 का क्लोजिंग रहा। तो ये गैप अप ओपनिंग इस तरह की रही यूएस इंडिया ट्रेड डील के कारण। इंडिया अब रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, और जो रसिया से ऑयल खरीदने के कारण पेनाल्टी के रूप में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगी थी, उसमें से 18% की छूट मिल गई है इंडिया को। तो भगवान जाने कि ये जो ट्रेड डील हुई है ये इंडिया के कितना फेवर में है। और इंडिया अब वेनेजुएला और यूएस से क्रूड ऑयल खरीदेगा। आप सोचिए कि हमें रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने में कास्ट कम आती थी, कंसेशन पे मिलता था, और रसिया हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, तो हमें रसिया से ख़रीदने में ज़्यादा फ़ायदा था। वेनेजुएला से ख़रीदने में कास्ट बढ़ जाएगी, ऑयल भी उनका सेकेंड ग्रेड का है। ऑफ़र इंडिया के पास यही है। तो देखिए महोदय ने क्या डील की है, भगवान जाने, आने वाले समय में क्लियर होगा। तो मार्केट ने आज वही रिएक्शन दिया। सुबह रात में ही गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास अब था, तो निफ्टी जो है वो लगभग 1100-1200 पॉइंट बढ़ के खुला। लेकिन जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे समझ में आता गया या आता जाएगा कि इस डील में फिलहाल इंडिया के फेवर में तो कुछ नहीं है, तो वैसे ही धीरे धीरे चीज़ें जो है वो मार्केट में दिखनी शुरू होंगी। फ़िलहाल ये जो ब्लू लाइन ऊपर की तरफ मैंने मार्क की है, इसके यहीं से पहले भी वनडे के चार्ट पे हम वनडे के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे आज कुछ देखने के लिए है ही नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि पहले एक बार यहाँ पे 1 दिसंबर 2025, फिर उसके बाद मार्केट ने 26,300 ब्रेक किया 5 जनवरी 26, और फिर उसके बाद अभी नीचे आते ही गया था, और अब सीधे से गैप अप ओपनिंग खुली। तो यहाँ पे अभी आज मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वनडे के टाइम फ्रेम में 50 डे ईएमए पे सपोर्ट लिया है। अब मार्केट अगर इस 50 डे ईएमए को होल्ड करता है तो फिर ये इस जोन में रह सकता है। फ़िलहाल जिसकी संभावना कम ही नज़र आ रही, अगर इसको 50 डे ईएमए को ब्रेक करता है तो फिर 100 डे ईएमए, ये है 25,550, और फिर 20 डे ईएमए 25,450 का लेवल मार्केट के रखिए। अगर इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 25,000 की ओर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुल मिला के ये सिनेरियो है। सेंसेक्स की भी पहले गिफ्ट निफ्टी का हम लोग जो है ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग देखते हैं। 25,750 पे
करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 25,800 पे 5.04 करोड़, और नीचे की तरफ जो है 25,700 पे 2.46 करोड़। तो ये लेवल्स जो है वो निफ्टी के ऊपर जाने के लिए पुट साइड में 25,700 2.46 करोड़ का ओआई है। तो ये जो है मार्केट को नीचे जाने के लिए सपोर्ट का काम करेंगे नीचे जाने पे। चलिए अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कमोवेश हाल सेंसेक्स का भी वही है जो निफ्टी का है। सेंसेक्स ने भी जो है दिन का हाई 85,800 के आसपास बनाया, और फिर धीरे धीरे पूरे दिन के साथ नीचे ही आता गया और 83,739 की क्लोजिंग दी। सेंसेक्स ने भी 50 डे ईएमए पे सपोर्ट लिया। इसको अगर ब्रेक करता है, 100 डे का मूविंग एवरेज है 83,300 83,400 पकड़ के चलिए, और फिर 20 डे ईएमए है 82,876। इन मूविंग एवरेज को मार्केट सेंसेक्स अगर ब्रेक करता है तो फिर से 80,000 81,000 की ओर जाता हुआ दिखेगा। ये आप देखेंगे कि ये जो आज जहाँ पे ओपनिंग हुई है वहीं से सेंसेक्स में दिसंबर में और जनवरी में जो है वो पुल बैक लिया है। आज भी वहीं से लिया और फिर वो अपने एक रेंज में आ गया है। हो सकता है अगले कुछ दिनों तक साइडवेज रहे मार्केट, और फिर जो है देखते हैं, अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। सेंसेक्स का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। पाँच फरवरी को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। प्रीमियम्स अभी काफ़ी हाई हैं, तो नीचे की तरफ 83,500 पे 1.52 करोड़ का ओआई है। तो 83,500 नीचे की तरफ सपोर्ट मान के चलिए। और ऊपर की तरफ 84,000 3.87 करोड़ कॉल साइड में ओआई है। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस मान के चलिए 84,000। इन रेंज के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ट्रेड प्लान करिए। सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद जो है आज सिल्वर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अभी भी जब तक ये सिल्वर पर
2,92,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक अभी जो है लॉन्ग साइड कोई ट्रेड बनती हुई दिख नहीं रही है। और नीचे में अगर ये 2,52,000 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे 2,11,000 तक पे ही सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से प्लान करिए। फ़िलहाल सिल्वर और गोल्ड जो है वो एक रेंज में आ गए हैं जहाँ से अब ये नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने की कोई संभावना दिख रही है। इसी तरह से गोल्ड का भी जो है वो देख लीजिएगा। अगर आपको डेली ऐसे ही क्लियर लेवल बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका व्यू क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।